करेज भी है, किसी काम को करने से पहले डरेगा नहीं, डिसीजन मेकिंग इसकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, क्रिएटिवली करेगा और साथ में प्लानिंग के साथ करेगा। तो इसका मतलब कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन आपका बन गया मेंटल प्लेन, और ये जो है डेडिकेटेडली किसी भी काम को करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेन माना जाता है। पैसे वाले का नंबर तो 492 है। अच्छा, 492 है? जी बिल्कुल। जिनके पास 816 है और वो अपने बिजनेस में लग जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इतनी तरक्की कर लेते हैं कि इनके लिए वेल्थ एक्यूमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल होते हैं। हमारे जब वर्टिकल चार्ट में 9, 5 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमारी विल पावर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपके पास 4, 5, 6 है, 9, 5, 1 है और 2, 5, 8 है, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट हर नंबर है 3 और 7 को छोड़ के। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ विजडम नहीं है, और अगर विजडम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। और देखिए, आपकी जो DOB है ना, उसमें कई सारे राजयोग छुपे हैं, उसमें कई सारे आपकी लाइफ के राज छुपे हैं कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप फाइनेंशियल एनर्जी कितनी अट्रैक्ट करेंगे, आप कौन सी सोल एनर्जी है, सब कुछ छुपा है सिर्फ और सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ में। लेकिन उसको अनलॉक कैसे करना है, तो आज के पॉडकास्ट में हम यही सीखेंगे, पूरा प्रैक्टिकल रूप से आपको बताएंगे। फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु गुरु मान्या जी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मान्या जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू इला, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर अगेन। तो मान्या जी, आज हमने, जैसा मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि हम उनकी DOB के राज खोलेंगे सारे, तो आप पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, जैसे कि हमारी मान्या जी लेकर बैठी हैं जी। कि कैसे। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिन 6 प्लेन्स की मैं बातें सुनते आई हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर कलेक्टिवली आते हैं और कुछ नंबरों को हम जोड़ते घटाते हैं, उनके ज़रिए जो नंबर मिलते हैं उनसे एक ग्रिड बनता है जिसको लोशू ग्रिड बोलते हैं। उसमें 6 प्लेन्स होती हैं। बिल्कुल। तो ये क्या बताती हैं प्लेन्स? देखिए, ये प्लेन्स जो है ना, वो आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को बताती हैं। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अब आप जैसे हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं कि 24/6/1964। अब जब हम लोशू ग्रिड तैयार करते हैं, ठीक है, अब हम जब ने अपनी लोशू ग्रिड तैयार करी, तो उसके अंदर हमने ये सब नंबर्स को जो है भर देना है। जैसे 2 हो गया, हाँ, 4, 6, 1, 9, 6 और 4, ठीक है। अब हमने जो मेन नंबर्स देखने हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम एग्जैक्टली है कैसे। तो जो आपकी डेट है, जैसे कि 24/6/1964 में जो 24 नंबर है, इस 24 को आप टोटल कर लीजिए, ये नंबर आ गया 6। तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो नंबर 6 जैसी है, यानी कि वीनस जैसी है, ठीक है। एक होती है हमारी ऊपर की पर्सनालिटी, एक होती है हम अंदर से कैसे हैं, सोल लेवल। जो हम दिख रहे हैं वो तो है हम वीनस। जो हमारे सोल लेवल पे है वो हम कैसे हैं, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब आप अपने डेट को, मंथ को और ईयर को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आपके सोल की पर्सनालिटी निकल के आती है कि आप अंदर से कैसे हैं, जिसको डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। जिसको हम डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ जब टोटल करते हैं 24/6/1964 का, तो ये जो टोटल बनता है वो बनता है हमारा टोटल, जब सिंगल नंबर पे लेकर आए तो बन गया 5, विच इज़ अ प्लैनेट ऑफ मरकरी, ठीक है ना। तो अब हमारी जो सोल है, यानी कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारी सोल की कॉलिंग क्या है, बुद्धिवान, इंटेलेक्चुअल ब्रेन। बुद्ध का नंबर है, बुद्ध यानी बुद्धि, तो इसलिए इंटेलेक्चुअल ब्रेन है। तो अब इसको भी हम अपने ग्रिड में उतार लेंगे, ठीक है। अब हमने ये सब चीज़ें भर ली। इसके अलावा जो 1964 यानी कि जो डेट पूरा ईयर आया है, इसको भी आप टोटल कर लेंगे। इसका टोटल आ जाता है 20। ओके। अब ये 20 नंबर, अगर आप बॉय हैं तो आप जो है इसको 11 में से 20 माइनस करेंगे, जो कि आपका आ गया 9 नंबर, ठीक है। मतलब 2 नंबर माइनस करेंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 9 नंबर आ गया। तो अब ये भी नंबर आप जो है अपने ग्रिड में भर लेंगे, ठीक है। अगर आप फीमेल है
तो आप इस 20 के अंदर 4 ऐड कर दोगे, यानी कि 24, विच मेक्स 2 + 4 6। तो वो 6 आप उतार लेंगे, जिसको कुआ नंबर बोलते हैं, जिसको कुआ नंबर कहते हैं, जिसको हम अपने यूनिवर्सल नंबर भी कहते हैं कि ये हमारा गॉड गिफ्टेड नंबर है। तो अब ये कुआ नंबर हमारे पास आ गया। और जो अगर कि मेल हो तो हमने 11 से माइनस करना है, और अगर फीमेल है तो हमने जो है +4 करना है। तो अब कुआ नंबर हमारे पास क्या आ गया, 9। मेल का चार्ट ले रहे हैं जैसे हम, ठीक है। अब ये ग्रिड हमारा तैयार हो गया। अब ये ग्रिड के अंदर हमारे प्लेन्स बनते हैं जी। एक प्लेन जो कहलाता है वो होता है जो 3 हॉरिजेंटल होते हैं और 3 ही वर्टिकल होते हैं। जो हॉरिजेंटल प्लेन होते हैं वो होते हैं हमारे थॉट, विल और एक्शन के प्लेन, और जो वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल में भी जब हम देखते हैं तो मेंटल प्लेन आता है, सोल प्लेन आता है और प्रैक्टिकल। अब अगर हम बात करते हैं 4, 9 और 2 की, इसको हम कहते हैं, जब ये ग्रिड के अंदर आपके तीनों नंबर्स है तो ये कहलाता है मेंटल प्लेन। और ये जो मेंटल प्लेन होता है ये जो है आपके नंबर्स को इतने ब्यूटीफुली दिखाता है, और इससे पता चलता है कि आप किस कार्य में जाएंगे, कौन सा कार्य आप करेंगे। मतलब कि अब 4 नंबर अगर हम बात करते हैं तो राहु का नंबर है जो प्लानिंग में बहुत स्ट्रांग है। 9 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये करेजियस है, कोई भी काम करेगा तो करेज से करेगा। और 2 नंबर जो है क्रिएटिविटी का नंबर है। तो अब यहाँ पर राहु जो कि प्लानिंग कर रहा है, करेज से कर रहा है और क्रिएटिवली कर रहा है, क्योंकि 2 नंबर मून का है। तो अब जब ये इंसान कोई भी बिजनेस करेगा तो उसमें ये प्लानिंग भी शामिल करेगा, ये इंटेलेक्चुअल ब्रेन के साथ अपने उस काम को करेगा। वाओ, तो मेंटल प्लेन तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन हो गया। बिल्कुल, क्योंकि इसके पास तीनों चीजें आ गई ना। करेज भी है, किसी काम को करने से पहले डरेगा नहीं, डिसीजन मेकिंग इसकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, क्रिएटिवली करेगा और साथ में प्लानिंग के साथ करेगा। तो इसका मतलब कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन आपका बन गया मेंटल प्लेन। और ये जो है डेडिकेटेडली किसी भी काम को करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेन माना जाता है। ओके, तो आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ से ना ऐसे रोशो ग्रिड बना के चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्या मेंटल प्लेन है। जी बिल्कुल। अब दूसरे प्लेन पे चलते हैं, जो प्लेन है 3, 5 और 7 का। ये प्लेन जो है सोल प्लेन है, जिस भी लोशु ग्रिड के अंदर 3, 5 और 7 है। यानी कि ये जब भी कोई काम करेंगे तो प्रैक्टिकल थॉट ना रखते हुए जो इनकी इनर कॉलिंग होगी, उन इनर कॉलिंग के बिहेवियर से ये काम करेंगे। 3 नंबर गुरु का यानी कि लक, 5 नंबर बुद्धि, बुध का नंबर, 7 नंबर इंट्यूशन। तो अगर ऐसे लोग टीचिंग लाइन से या फिर कम्युनिकेशन के किसी भी सेक्टर में जाते हैं, वो इनके लिए सबसे बेस्ट रहता है। अगर प्रोफेशन चूज़ करना हो तो टीचिंग या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम अगर ये करते हैं, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, क्योंकि मास कम्युनिकेशन करने से पहले, कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपको क्या चाहिए, रिसर्च करनी है, जो कि केतु आपको करा के देगा, जो कि 7 नंबर है। 5 नंबर क्या करेगा, आपको जो है कम्युनिकेशन बेस्ट देगा, आपकी बुद्धि को सही रहेगा, इंटेलेक्चुअली आप जो है सोच पाएंगे। और 3 नंबर क्या करेगा, वो आपको लकी भी बनाएगा और साथ में आपको जो है वाइज भी बनाएगा, नॉलेज भी देगा, क्योंकि नॉलेज का नंबर है। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें, तो टीचिंग लाइन के लिए 3, 5, 7 का प्लेन जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। और क्या ये पैसे वाले भी होते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें पैसे वाले, तो पैसे वाले का नंबर तो 492 है। अच्छा, 492 है? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग ही ऐसे करनी है, क्रिएटिवली काम करना है और साथ में जो है करेजियसली करना है, रिस्क लेते हुए डरते नहीं है वो लोग। तो उनके लिए तो पैसा 100% मार्केट में अगर वो निकल गए हैं तो वो पैसा बना के ही लौटेंगे। 3, 5, 7 वाले अपने दिल से काम करते हैं, सोल से। तो कहीं ना कहीं ये लोगों से कनेक्शन जो है बहुत अच्छे बना लेते हैं रादर देन पैसा। लक इनके साथ ज़रूर रहता है, लेकिन वेल्थ कहीं ना कहीं इनके पास कम होती है। ओके, अगले प्लेन पे चलें। जी बिल्कुल।
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्लेन की, जो कि है हमारे इस ग्रिड में 8, 1 और 6। अब हम जब इसकी बात करते हैं 8, 1, 6, आपके ग्रिड में अगर 8, 1, 6 है तो आप एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। 8 नंबर जो है वो क्या है, आपका शनि है, सैटर्न, यानी कि आप जो भी काम करेंगे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे। इसके अलावा आप जो भी काम करेंगे उसको बहुत ही सोच समझ के जजमेंटल होके करेंगे, ठीक है। 1 नंबर जो है डिसिप्लिन का नंबर है। कोई भी काम करने से पहले आप जो है, कोई भी काम करते हुए आप बहुत डिसिप्लिन्ड वे में करेंगे, हर चीज़ को स्ट्रैटेजाइज करके करेंगे। 6 नंबर जो है वो आपका वेल्थ का नंबर है अगेन। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये लोग जो अगर जिनके पास 8, 1, 6 है और वो अपने बिजनेस में लग जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं इतनी तरक्की कर लेते हैं कि इनके लिए वेल्थ एक्यूमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल होते हैं। तो इसलिए 8, 1, 6 वाला जो प्लेन है वो इनको बिजनेसमैन्स, अच्छे बिजनेसमैन्स की बात करें तो अच्छे बिजनेसमैन्स देता है। ओके, अगले प्लेन पे चलते हैं। अगले प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है 4, 3, 8। तो आप वर्टिकल प्लेन पे आ जाते हैं जिसमें आ जाता है 4, 3, 8। ये है थॉट का प्लेन। ओके, आप किस तरीके से सोचते हैं ये वो है। अब 4 नंबर राहु, प्लानिंग। 3 नंबर गुरु, नॉलेज। 8 नंबर शनि, कर्म। ये इंसान पहले प्लान करेगा, उसकी नॉलेज लेगा और उसके बाद उसके कर्म के ऊपर चलेगा। जब ये प्लेन किसी की लाइफ लाइन में हो या ये ग्रिड में हो तो इसका मतलब ये इंसान कभी भी जो है बिना रिसर्च वर्क के या नॉलेज के काम नहीं करेगा। कुछ भी बोलेगा उसको नॉलेजेबल होना इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तो इसलिए ये कोई भी काम करने से पहले, बिजनेस करने से पहले, यहाँ तक कि ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, तो ये बिजनेस जो है अच्छी, इनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी स्ट्रांग रहेगी और साथ में इनके जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छे आगे बढ़ेंगे। तो ये नंबर थॉट प्लेन का रहेगा। अब हम बात करते हैं विल की, कि हमारी विल पावर कैसे देखें, हमारे पास कैसी है। तो उसके लिए हमारे जब वर्टिकल चार्ट में 9, 5 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है तो हमारी विल पावर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब विल पावर की अगर बात करें, देखिए 9 नंबर मंगल करेज दे रहा है, बुद्धि हमारी सही रख रहा है बुध, और 1 नंबर जो है हमें उसको सही डायरेक्शन, सोल, हमारी जो सोल है उसके साथ कनेक्ट करके इंटेलेक्चुअली और करेजियसली उस काम को हम कर रहे हैं। 1 नंबर अपने आप में डिसिप्लिन नंबर भी होता है। 1 नंबर अपने आप में सिंगल वन यानी कि अकेला रहने वाला नंबर भी होता है, जो कि कहता है कि मैं नंबर 1 हूँ। तो ये तीनों प्लेन जिसके पास हैं वो डेफिनेटली उनकी विल पावर, वो ये विल का प्लेन बन जाता है। उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वो कोई भी काम को करने के लिए उनके अंदर इतनी विल पावर होती है कि वो कुछ सोच ले, डिसीजन ले ले और उस तक पहुँच के रहते हैं। तो ये है विल पावर का नंबर, विल प्लेन। इसके बाद आ जाते हैं एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन में हमारे पास आ जाता है नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 6। बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है। नंबर 2 मून का नंबर है, क्रिएटिवनेस का नंबर है। यहाँ आप अपने बिजनेस में क्रिएटिव हो जाते हैं। कोई भी काम को करते हुए क्रिएटिवली काम करेंगे, रिसर्च करके करेंगे। जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है उस चीज़ को नहीं करेंगे, पहले पुराने उठा के देखेंगे कि किसी ने ये काम किया हुआ है, उसको कैसे किया हुआ है। इनोवेटिवली काम करेंगे। इनोवेटिवली यहाँ का मतलब ये है कि आप उसको, किसी के काम किए हुए को आप आगे कैसे लेके जा सकते हैं। मतलब कि आइडिया आपका नहीं होगा लेकिन उस आइडिया को आगे कैसे लेके जा सकते हैं, ये एक्शन प्लेन करके देता है। उसके बाद आ जाता है नंबर 6, जो कि लग्जरी का नंबर है, जो कि वेल्थ का नंबर है, वीनस का नंबर है। जब आप किसी भी काम को क्रिएटिवली रिसर्च करके करेंगे और डेडिकेशन से करेंगे तो वो आपको वेल्थ ला कर देगा ही देगा। तो इसलिए ये जो एक्शन प्लेन है ये आपका 2, 7, 6 से क्लियर होता है। ओके, अच्छा मान्या जी, मान लीजिए कि किसी के पास नंबर्स मिसिंग हैं, कोई लेन पूरी हो रही है लेकिन एक नंबर मिसिंग है। मान लीजिए 8, 1, 6 की ही अगर लाइन है वो कंप्लीट हो रही है लेकिन 8 नंबर ही नहीं है, तो वो क्या करेगा बेचारा? अगर आपके पास 8 नंबर मिसिंग है तो आप जो है एक 8 नंबर का शनि का यंत्र अपने पास रख सकते हैं।
इसके अलावा आप जो है एक ब्लू कलर का या फिर जो है ब्लैक कलर का हैंडकरचीफ हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। काले रंग की बेल्ट, जैसे काले रंग की बेल्ट होती है ना, या फिर जो है आप मार्कर ले लें, मार्कर से अपने नाभि के ऊपर एक काले रंग की वो बना लें, गोल सा सर्कल बना लें पूरा, बैक से ले जाते हुए और आगे। तो ये भी अगर आप करेंगे तो आप शनि को क्रिएट कर पाएंगे। ऐसे ही हम सारे नंबर्स की बात कर लेते हैं, मिसिंग नंबर्स की। 2 प्लेन्स और आपको मैं बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है प्रॉस्पेरिटी का, योगा ऑफ प्रॉस्पेरिटी। योगा ऑफ प्रॉस्पेरिटी तब बनती है जब हमारे पास 4, 5, 6 हमारे लोशो ग्रिड में होता है। अगर हमारे पास 4 नंबर है, 5 नंबर है और 6 नंबर है, ये हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाती है, यानी कि राजयोग। जैसे हम बात करते हैं ये राजयोग, तो ये 4, 5, 6 नंबर जब हमारे ग्रिड में है तो इसका मतलब हमारा राजयोग है। इसके अलावा एक नंबर और है जो बहुत ही ब्यूटीफुली यूज होता है, इसको कहते हैं 258। ये जो जिन लोगों के पास भी 258 है ना, वो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। वो अपनी लाइफ को बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। तो 258 वालों के लिए अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं या ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम करते हैं, लैंड से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट रहता है। 951 से हमने बात करी ऑलरेडी। 951 की हमने विल पावर के लिए बात करी कि उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। कोई भी काम करने के लिए हर एक को देखो क्या चाहिए, विल चाहिए, राइट, कि उस काम को करने का दृढ़ निश्चय, तो वो ये बहुत अच्छे से दे सकते हैं, राइट। तो प्रैक्टिकली सोच इनकी भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये भी एक राजयोग का ही बिल्कुल, ये राजयोग आपका 4, 5, 6 से मिलता है। बाकी आपके जो है विल प्लेन जो है, अगर आपके पास 4, 5, 6 है, 951 है और 258 है, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट हर नंबर है 3 और 7 को छोड़ के। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ विजडम नहीं है, काम करने की क्षमता है, राजयोग लेने की क्षमता है, प्रॉपर्टीज़ में भी आप अच्छा कर लोगे, लेकिन आपके पास विजडम नहीं है। और अगर विजडम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ना नॉलेज है, ना वाइज। बिल्कुल रेमेडी कर सकते हैं। रेमेडीज बहुत ही इजी होती है। 1 से लेकर 9 तक बात कर लेते हैं। आज की आप बता चुकी हैं। हाँ, अगर आपके लोशु ग्रिड में आपके पास 1 नंबर नहीं है तो आप सूर्य को रेगुलर जल चढ़ाएं। आप ये रेमेडी आप हर बार, मतलब कहते हैं ना कि हर दिन आप ये रेमेडी करें तो इसका आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बात करती हूँ 2 नंबर की। अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर जो दूध होता है, थोड़ा सा दूध डालें, उसके अंदर जल डालें और फिर ये शिवलिंग पे रेगुलर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपका जो नंबर 2 है वो क्रिएट हो जाता है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं या फिर नई यूथ जनरेशन है, वो काम में, पढ़ाई में इतना बिजी हैं कि वो मंदिर नहीं जा सकते। तो अब वो अपने नंबर 2 को कैसे क्रिएट करें? तो पहले नंबर 1 का भी बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी कई ऐसे बच्चे होंगे, यंगस्टर्स होंगे जो अपने काम में बिजी हैं। तो यहाँ पर अगर ये अपने फादर को, नंबर 1 जिनका मिसिंग है, अगर ये अपने फादर को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं या फिर कोई भी फादर फिगर को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ ये अपने सन की वैल्यू को बढ़ा लेते हैं और सन को पॉजिटिवली काम करवा लेते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो किसी भी वृद्धाश्रम में जाएं, वहाँ जाकर वृद्धों की, यानी कि जो एल्डरली लोग हैं, उनकी आप जो है सेवा करें, तो आप अपने सन को बैलेंस कर सकते हैं, नंबर 1 को बैलेंस कर सकते हैं। अब नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो 2 नंबर के लिए अपनी मदर की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मून मदर है, तो मदर की रिस्पेक्ट अगर आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने मून को बैलेंस करके रखेंगे। यहाँ एक रेमेडी और है जो कि बहुत ही इजी रेमेडी है। अगर ये रेगुलरली चावल खाना शुरू कर देते हैं तो भी इनका जो है नंबर 2 जो है वो बैलेंस रहता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब बात करते हैं 3 की, जुपिटर। तो देखिए, हल्दी के पानी से नहाना शुरू कर दे, हल्दी या फिर केसर का तिलक आप जो है माथे पे लगाना शुरू कर दे, ये आपके नंबर 3 को जो है एनहांस कर देगा, आपके नंबर 3 की एनर्जीज को आपके साथ जोड़ देगा। बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 के लिए देखिए, क्योंकि दिमाग तो प्लानिंग वाला है लेकिन कहीं ना कहीं खुराफाती भी है, तो यहाँ पर जब इंसान अपने खुद की वार्डरोब्स बनाना शुरू कर देता है, यानी कि अपने वार्डरोब्स में अपने कपड़ों को बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाना शुरू कर देता है, अपने वर्क स्टेशन को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है, और यहाँ तक कि जो राहु होता है ना, कहते हैं वो ससुराल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स भी बनाता है ना, तो भी ये नंबर बैलेंस हो जाता है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। अगर
आपके लोशो ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है, तो 5 को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एक तो बैलेंसर का नंबर है, ये तो नंबर बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करता है, राजकुमार का नंबर है। तो अगर आपका 5 नंबर मिसिंग है तो सबसे बेस्ट ये है कि आप इसको बैलेंस करने के लिए सतनाजा होता है ना बर्ड्स को, वो खिलाना शुरू करते हैं। जब आप इसको खिलाएंगे, सतनाजा खिलाएंगे या फिर मूंग की दाल होती है वो खिला सकते हैं। गाय को हरा चारा खिला सकते हैं वेडनेसडे के डे, ये भी इनके लिए बहुत बेस्ट रेमेडी होती है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर भी है, वीनस का नंबर भी है। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो आप अपने घर में थोड़ा सा समय देना शुरू करें, अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा बैठना शुरू करें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप जो है कहते हैं ना, जैसे फालतू के पैसे ना खर्च करें, पैसे की अहमियत को समझें, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ नंबर 6 आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपका नंबर 7 आपके लोशो ग्रिड में नहीं है, यानी कि केतु नहीं है, माइंड तो है, बॉडी नहीं है, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, आ जाएगा। बिल्कुल। नंबर 7 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डॉग्स को फूड दें और साथ में एक्सरसाइज अपनी लाइफ में डाल लें। नंबर 8 अगर मिसिंग है, इसका मतलब आप बहुत ही आलसी हैं, आप काम करने को बिल्कुल भी एक्शन तो है ही नहीं ना, तो इसलिए जो है आप हमेशा जो है लथार्जिक होते हैं। कोई भी काम को करने जब शुरू करते हैं तो उसको लास्ट तक लेकर जाएं, कंप्लीशन पे लेकर जाएं, 8 पे ही नहीं छोड़ें। समझ रहे हैं ना, कि उस काम को आप लास्ट तक कंप्लीट करके छोड़ें। किसी भी काम को हाथ में लेते हैं तो उसको लास्ट तक कंप्लीट करके ही छोड़ें, ये है नंबर 8। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो भी ये नंबर बैलेंस होता है। फिर आता है हमारा नंबर 9, जो कि कंप्लीशन का अपने आप में नंबर है। तो अगर नंबर 9 को बैलेंस करना है तो सबसे एस्ट्रोलॉजिकली जो सबसे बेस्ट रेमेडी है वो ये है, लाल मसर की दाल ले लें, उसको आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर दे आएं। या फिर आप जो है 9 नंबर को बैलेंस करने के लिए एक काम और कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन हो जाएं, सबका भला सोचें, सबके लिए अच्छा करें, लोगों की सेवा में अपने आप को लगा दें, तब भी ये नंबर बैलेंस हो जाता है। तो लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके आप अपने नंबर्स को भी बैलेंस कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप एस्ट्रोलॉजिकली करना चाहें या लाइफस्टाइल से चेंज करना चाहें। बिल्कुल, ये ऑप्शन दोनों आपने दे दिए हैं, 2-2 रेमेडीज़ बताई है, मैं तो कहूँगी हर नंबर को इंक्लूड करने के लिए। तो आई थिंक अभी तक आपने सारा समझ लिया होगा, लोशो ग्रिड के एक्सपर्ट बन गए होंगे आप, कि कौन सा नंबर आपके ग्रिड में मिसिंग है और कैसे उसकी एनर्जी को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वर्क करती हैं और कई लोगों ने अपनी लाइफ में चेंजेस भी देखे हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या असर हुआ। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ट्राई करके। थैंक यू सो मच मान्या जी जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।